नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आइए आज बात करते हैं कांवड़ यात्रा और एक अहम मुद्दे की, जिस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति दिखाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली सभी दुकानों पर QR कोड अनिवार्य रूप से लगाया जाए। इस कदम का मकसद यह बताया गया है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। लेकिन अब इस फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार से 22 जुलाई तक जवाब मांगा है। अदालत का कहना है कि इस फैसले को व्यापारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इस तरह की किसी खास धर्म या समुदाय को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। यह मामला तब सामने आया जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि इस आदेश के पीछे किसी ठोस कानून का आधार नहीं है। उनका कहना था कि दुकानदारों को मजबूर करना कि वे अपने दुकानों पर QR कोड लगाएं, यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले व्यवसायिक की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि इससे दुकानदारों में डर का माहौल बन रहा है और उन्हें शक की नजर से देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर लोगों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि QR कोड की व्यवस्था क्यों की गई और इसका क्या कानूनी आधार है। अब सवाल यह उठता है कि QR कोड लगाने से आखिर फायदा क्या होगा और किसका। प्रशासन का कहना है कि QR कोड के जरिए हर दुकान का डेटा पुलिस के पास रहेगा। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो पुलिस तुरंत दुकान की पहचान कर सकती है। इसके अलावा दुकानदारों की पहचान भी पक्की होगी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है कि यह एक तरफा फैसला है और बिना कोई चर्चा किए लागू किया गया है। छोटे दुकानदारों के लिए व्यवस्था बोझ बन रही है। उन्हें डर है कि अगर QR कोड नहीं लगाएंगे तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस बीच कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इस आदेश का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे धार्मिक यात्राओं के नाम पर एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह केवल सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया एक कदम है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह चुनौती है कि वह यह तय करे कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अदालत का कहना है कि प्रशासन कोई भी फैसला लेते समय संविधान के मूल सिद्धांतों का ध्यान रखे। अगर यूपी सरकार बाजू रहकर कोई ठोस जवाब नहीं देती है या उचित कार्रवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को रद्द भी कर सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई से को होनी है। तब तक के लिए सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के जवाब पर टिकी रहेगी। इस मुद्दे ने प्रशासन, व्यापारी और आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सुरक्षा के नाम पर हमें अपनी आजादी से समझौता करना चाहिए या फिर क्या तकनीक को अपना आज के दौर में जरूरी है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। तब तक के लिए सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के जवाब पर टिकी हैं। इस मुद्दे ने प्रशासन, व्यापारियों और आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सुरक्षा के नाम पर हमें अपने आजादी से समझौता करना चाहिए या फिर क्या तकनीक को अपनाना आज के दौर में जरूरी है, भले ही वह थोड़ी असुविधा लेकर आए। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या QR कोड अनिवार्य होना चाहिए या ये फैसला वापस ले जाना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।